आज हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। ये केमिकल इक्वेशन है क्या? किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फार्मूला के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। मीन्स टू रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एंड फार्मूला इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट मीथेन react with oxygen and methane react with oxygen and form carbon dioxide and water. This is a chemical reaction which is written in the form of word equation. Now, this is the chemical reaction. ये chemical reaction है जो word equation के फॉर्म में लिखा है। जिसे हमने वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखा। हमने बताया कि किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फॉर्मूला के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। तो ये केमिकल रिएक्शन है, अगर हम इसे सिंबल और फॉर्मूला के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें तो उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो हम इसे रिप्रेजेंट कर दें, मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है और वाटर का H2 होता है। तो on putting the symbol and formula of all substance, सारे सब्सटेंस का सिंबल फॉर्मूला रखने पर CH4 प्लस O2 एरो कार्बन डाइऑक्साइड plus water. This is a chemical equation. Another example, suppose zinc react with sulfuric acid and form zinc sulfate and hydrogen gas. Now अगर हम दिस इज द केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन है। इस केमिकल रिएक्शन को अगर हम सिंबल और फॉर्मूला के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें तो उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जिंक का सिंबल Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4, जिंक सल्फेट का ZnSO4 एंड हाइड्रोजन गैस H2। अब इस केमिकल रिएक्शन को हम इसके फॉर्मूला और सिंबल के फॉर्म में लिख दें। नाउ ये केमिकल रिएक्शन है, अब इसे हम सिंबल और फॉर्मूला के फॉर्म में लिखें तो Zn प्लस H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2। दिस इज द केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन, किसी केमिकल इक्वेशन में जो सब्सटेंस भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है, उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट. इट इज ऑलवेज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, and the substance which is written in a right side, or you can say the new substance which is formed in a chemical reaction. वो नया सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन में बनता है या वो सब्सटेंस जो राइट हैंड साइड में लिखा जाता है उसे हम
प्रोडक्ट कहते हैं। केमिकल इक्वेशन दो तरह का होता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें दोनों तरफ, रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट की तरफ, तो ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें दोनों तरफ हर एलिमेंट के एटम की संख्या बराबर होती है, तो हम कह सकते हैं द केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल ऑन बोथ साइड। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें एटम की संख्या दोनों तरफ बराबर हो, तो ऐसे केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें सभी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम की संख्या दोनों तरफ इक्वल ना हो, तो उसे हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। मींस द केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज नॉट इक्वल ऑन बोथ साइड इज कॉल्ड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। हम एग्जांपल लेके देखते हैं। नाउ हम एग्जांपल देखते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन का। हमने आपको बताया कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में दोनों तरफ हर एक एलिमेंट की एटम की संख्या इक्वल होती है। जैसे एग्जांपल जैसे हमने ले लिया, क्या लिया, जिंक ले लिया, Zn react with sulfuric acid and form zinc sulfate and hydrogen gas. Now these are the substance which take part in the chemical reaction. ये वो substance है जो इस chemical reaction में भाग ले रहे हैं। So these are the reactant. ये वो सब्सटेंस है जो केमिकल रिएक्शन में भाग ले रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट है, तो इसे हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे। अब रिएक्टेंट की तरफ हम एटम की संख्या देख लें, जिंक 1, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। नाउ these are the element which is formed in this chemical reaction, or you can say these are the new substance which is formed in this chemical reaction. ये वो नए सब्सटेंस हैं जो इस केमिकल रिएक्शन में बने हैं, तो इसे हम प्रोडक्ट कहेंगे। और एंड प्रोडक्ट ऑलवेज रिटन इन और राइट हैंड साइड प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट की तरफ जिंक की संख्या 1, सल्फर इज 1, ऑक्सीजन इज 4 एंड हाइड्रोजन इज 2। हम देखते हैं कि दोनों तरफ रिएक्टेंट की तरफ जिंक की संख्या 1, प्रोडक्ट की तरफ जिंक की संख्या 1, हाइड्रोजन की भी संख्या इधर 1 है, तो प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है। मतलब रिएक्टेंट की तरफ हाइड्रोजन की संख्या 2, तो प्रोडक्ट की तरफ भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है। रिएक्टेंट की तरफ सल्फर की संख्या 1 है, तो प्रोडक्ट की तरफ भी सल्फर की संख्या 1 है। रिएक्टेंट की तरफ ऑक्सीजन की संख्या 4 है, तो प्रोडक्ट की तरफ भी ऑक्सीजन की संख्या 4 है। मतलब हर एक एटम, हर एक एलिमेंट के एटम की संख्या दोनों तरफ इक्वल है, तो दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। हम एक बार फिर से बताते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसे आएंगे, द केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम ऑफ each element is equal on both side, means on reactant side and product side is called balanced chemical equation. Now unbalanced chemical equation. Now unbalanced chemical equation, हम देखते हैं कि unbalanced chemical equation किसे कहते हैं और इसका एग्जांपल देख लें। अभी मैंने बताया कि unbalanced chemical equation किसे कहते हैं, the chemical equation in which number of atom of each element इज नॉट इक्वल ऑन बोथ साइड। ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें एलिमेंट के एटम की संख्या दोनों साइड में बराबर ना हो, उसे हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे मीथेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब हम ये देखते हैं कि क्या ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है या फिर अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अगर दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम इक्वल आ गए तो हम समझ जाएंगे कि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, और अगर दोनों तरफ
नंबर ऑफ एटम हर एक एलिमेंट के बराबर नहीं आ रहे, तो ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा। तो हम देख लेते हैं, ये रिएक्टेंट है क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन में भाग ले रहा, एंड दिस इज द प्रोडक्ट बिकॉज दिस इज अ न्यू सब्सटेंस दिस इज फॉर्म्ड इन दिस केमिकल रिएक्शन। अब रिएक्टेंट की तरफ कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2। नाउ in product side, carbon is 1, hydrogen is 2 and oxygen is 3। कार्बन की संख्या रिएक्टेंट की तरफ 1 है तो प्रोडक्ट की तरफ भी 1 है, ये बैलेंस है। मतलब कि अब हाइड्रोजन को देख लेते हैं, हाइड्रोजन की रिएक्टेंट की तरफ संख्या 4 है और प्रोडक्ट की तरफ 2 है। ऑक्सीजन की रिएक्टेंट की तरफ संख्या 2 है और प्रोडक्ट की तरफ ऑक्सीजन की संख्या 3 है। इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट के एटम बराबर नहीं है, इसलिए ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हुआ। क्योंकि मैंने कहा था कि ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें हर एलिमेंट के, जिसमें किसी एलिमेंट के एटम की संख्या दोनों साइड में इक्वल ना हो, अनबैलेंस chemical equation. This is the unbalanced chemical equation. Now balancing the chemical equation. chemical equation को बैलेंस करना, chemical equation को कैसे बैलेंस करेंगे उसके कुछ स्टेप हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम वो सारे स्टेप देख लें जिससे हम किसी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकें। हम किसी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करते हैं। तो द बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन takes place by hit and trial method। हम हिट एंड ट्रायल मेथड से किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। तो हम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कुछ स्टेप को फॉलो करते हैं। वी फॉलो फॉलोइंग स्टेप। Following step to balance the unbalanced chemical equation। किसी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम कुछ स्टेप को फॉलो करते हैं। पहला, हम पहले स्टेप जान लेते हैं, देन हम एग्जांपल लेके देखेंगे कि कैसे हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आता है। तो पहला हम देख लेते हैं, पहला स्टेप क्या करते हैं। सबसे पहले हम राइट द वर्ड इक्वेशन। सबसे पहले हम वर्ड इक्वेशन लिखते हैं। सेकेंड स्टेप, वर्ड इक्वेशन लिखने के बाद हम उस वर्ड इक्वेशन को सिंबल और फॉर्मूला के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, नाउ रिप्रेजेंट द वर्ड इक्वेशन in form of symbol and फार्मूले। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, उस वर्ड इक्वेशन को हम सिंबल और फार्मूला के फॉर्म में लिखेंगे। नाउ थर्ड स्टेप, अब उस इक्वेशन में, उस केमिकल इक्वेशन में जितने एटम है और रिएक्टेंट की तरफ रिएक्टेंट के एटम काउंट करके लिखेंगे और प्रोडक्ट की तरफ प्रोडक्ट के एटम को काउंट करके लिखेंगे। तो
count the number of atom on both sides and write separately, और उसे अलग अलग लिख देते हैं and write down them separately, उसे हम अलग अलग लिख देते हैं। अब चौथा स्टेप बैलेंस द, अब हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। बैलेंस द इक्वेशन, बाय multiplying least possible number। नाउ हमने चौथा स्टेप हमने क्या किया, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन बाय मल्टीप्लाइंग द लीस्ट पॉसिबल नंबर। छोटी से छोटी संख्या का मल्टीप्लाई करके हम उस अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। नाउ हम एग्जांपल देख लेते हैं। नाउ हम एग्जांपल लेके देखते हैं कि कैसे हम किसी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं उसे। सपोज दैट अमोनिया react with copper oxide and produce copper, nitrogen and water दिस इज द केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन है, हमें जिसे बैलेंस करना है। दिस इज द केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन है जिसे हमें बैलेंस करना है। तो अब हम स्टेप वाइज जो हमने अभी रूल देखा उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। फर्स्ट हमने कहा था इसका वर्ड इक्वेशन हम लिखेंगे, तो वर्ड इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ वर्ड इक्वेशन हमने लिख दिया, अमोनिया प्लस कॉपर ऑक्साइड एरो कॉपर प्लस नाइट्रोजन एंड वाटर। सेकेंड स्टेप, अब इसे सिंबल फॉर्मूला के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो अमोनिया NH3, कॉपर ऑक्साइड CuO एरो कॉपर Cu, नाइट्रोजन को हम N2 एंड वाटर H2। हम इसे सिंबल और फॉर्मूला के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए। अब थर्ड स्टेप, पहले स्टेप में मैंने वर्ड इक्वेशन बताया था। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, उस वर्ड इक्वेशन को सिंबल और फॉर्मूला के फॉर्म लिख लेंगे। नाउ थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, ये रिएक्टेंट है एंड दिस इज द प्रोडक्ट। हमने बताया था थर्ड स्टेप में कि रिएक्टेंट की तरफ रिएक्टेंट के एटम को काउंट करके लिखेंगे और प्रोडक्ट की तरफ प्रोडक्ट के एटम को काउंट करके लिखेंगे। तो हम देख लेते हैं, रिएक्टेंट की तरफ नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन 3, कॉपर 1, ऑक्सीजन 1। नाउ प्रोडक्ट की तरफ हम देखते हैं, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, कॉपर 1, ऑक्सीजन 1।
रिएक्टेंट की तरफ नाइट्रोजन 1 है तो प्रोडक्ट की तरफ नाइट्रोजन 2 है, मतलब नाइट्रोजन अनबैलेंस है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट की तरफ 3 है तो प्रोडक्ट की तरफ हाइड्रोजन 2 है, इसका मतलब हाइड्रोजन भी अनबैलेंस है। कॉपर रिएक्टेंट की तरफ 1 है, प्रोडक्ट की तरफ कॉपर 1 है, बैलेंस है। नाउ ऑक्सीजन रिएक्टेंट की तरफ 1 है और प्रोडक्ट की तरफ 1 है तो ये भी बैलेंस और ये भी बैलेंस है। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अनबैलेंस है, हमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अनबैलेंस करना है। हमने काउंट करके लिख दिया। अब फोर्थ स्टेप ये कहता है कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम सबसे जितना पॉसिबल हो सके उतना छोटी से छोटी संख्या से मल्टीप्लाई करके उसे हम बैलेंस करेंगे। तो हम देखते हैं ये दोनों अनबैलेंस है तो सबसे पहले हम इन दोनों में से किसको बैलेंस करेंगे। हम एक तरीका बताते हैं आपको। टोटल नंबर अगर हम देखें नाइट्रोजन का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट में नाइट्रोजन की संख्या 1 और प्रोडक्ट में नाइट्रोजन की संख्या 2 है तो टोटल नाइट्रोजन की संख्या 3। हाइड्रोजन में हाइड्रोजन की टोटल संख्या कितनी है, रिएक्टेंट की तरफ 3 है और प्रोडक्ट की तरफ 2 है तो टोटल हाइड्रोजन की संख्या 5 है। सबसे पहले हम उसे बैलेंस करेंगे जिसकी संख्या कम है। नाइट्रोजन की टोटल संख्या कम है तो इसका मतलब पहले हम नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो हम अब नाइट्रोजन को बैलेंस करके देख लेते हैं। हमने आपको तरीका बताया कि कैसे, मान लीजिए एक से अधिक अगर एलिमेंट किसी केमिकल इक्वेशन में अनबैलेंस है तो उसे कैसे, किसको पहले बैलेंस करेंगे, जिसकी टोटल संख्या सबसे कम होगी हम पहले उसे बैलेंस करेंगे। तो नाइट्रोजन की टोटल संख्या 3 है, हाइड्रोजन की टोटल संख्या 5 है तो हम सबसे पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे। किस तरफ करेंगे, हम कम को ज़्यादा के बराबर कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा को कम के बराबर नहीं कर सकते, तो हम कम को ज़्यादा के बराबर करेंगे। कम किधर है, रिएक्टेंट की तरफ है। नाइट्रोजन रिएक्टेंट की तरफ 1 है और प्रोडक्ट की तरफ 2 है तो हम नाइट्रोजन रिएक्टेंट के नाइट्रोजन को प्रोडक्ट के बराबर करेंगे। तो कितने से मल्टीप्लाई कर दूं कि नाइट्रोजन 2 हो जाए, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नाइट्रोजन प्रोडक्ट के तरफ जितने नाइट्रोजन की संख्या है उसके बराबर हो जाएगा। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो अब हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कभी ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, मल्टीप्लाई हमें आगे की तरफ से करेंगे। तो 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब फिर से जितनी बार हम मल्टीप्लाई करें फिर से नंबर ऑफ एटम काउंट करें। हम जब 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो नाइट्रोजन की संख्या 2 हो गई। हाइड्रोजन की संख्या कितनी हुई, हाइड्रोजन 2 3 6, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया तो नाइट्रोजन की संख्या तो बढ़ी लेकिन हाइड्रोजन की भी संख्या बढ़ गई। तो अब हाइड्रोजन की संख्या 6 हो गई। हाइड्रोजन की संख्या अब 6 हो गई। नाउ कॉपर 1, ऑक्सीजन 1, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया लेकिन हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन 6 है और इधर हाइड्रोजन 2 है। मैंने कहा कम को ज़्यादा के बराबर हमें करना है। अब रिएक्टेंट की तरफ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है और प्रोडक्ट की तरफ कम है तो हम कम को ज़्यादा के बराबर करेंगे। नाउ कितने से मल्टीप्लाई इधर हम कर दें कि 6 हो जाए, हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 हो जाए। अब हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन ना इसमें है ना इसमें, यहाँ पे हाइड्रोजन हमें दिख रहा है तो यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब फिर से आप जिस तरफ आप काउंट करेंगे उस तरफ सभी एटम को फिर से काउंट करें। नाइट्रोजन 2, फिर हाइड्रोजन की टोटल संख्या 6, कॉपर 1, ऑक्सीजन की टोटल संख्या इस प्रोडक्ट की तरफ कितनी है 3 से हमने मल्टीप्लाई अब कर रखा है। तो अब जो प्रेजेंट में ऑक्सीजन की संख्या है वो 3 है। अब ऑक्सीजन की संख्या 3 प्रोडक्ट की तरफ है और रिएक्टेंट की तरफ 1 है। नाइट्रोजन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, कॉपर बैलेंस है और अब ऑक्सीजन अनबैलेंस है। कम किधर है, ऑक्सीजन की तरफ और ज़्यादा किधर है, प्रोडक्ट की तरफ। तो हमें कम को ज़्यादा बराबर करना है तो हम क्या करें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 हो जाएगा। तो अब ऑक्सीजन हमें यहाँ दिख रहा है तो हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। नाउ ऑक्सीजन तो 3 हो गया लेकिन 3 से मल्टीप्लाई करने पर अब कॉपर की भी संख्या 3 हो गई। अब ऑक्सीजन बैलेंस, नाउ कॉपर अनबैलेंस हो गया। तो अब क्या करें, इधर हम कॉपर में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉपर 3 हो जाएगा।
तो यहाँ पे कॉपर दिख रहा है, हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ अब ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस। एक दूसरा एग्जांपल, नाउ हम एक दूसरा और एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि कैसे हम केमिकल इक्वेशन बैलेंस करेंगे। कुछ नहीं करना है, हमने मान लो केमिकल इक्वेशन ले लिया, मीथेन CH4, मीथेन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है। मीथेन को हम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है। ये रिएक्टेंट है। पहले से हमने कहा था कि वर्ड इक्वेशन अगर दिया है तो उसे लिखेंगे, फिर उस वर्ड इक्वेशन को हम सिंबल और फॉर्मूला के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ हमने केमिकल इक्वेशन को डायरेक्ट सिंबल और फॉर्मूला रिप्रेजेंट करके दे दिया है। तो ये केमिकल इक्वेशन सिंबल और फॉर्मूला के फॉर्म में प्रेजेंट है। अब क्या करें, हम इसको रिएक्टेंट की तरफ जितने एटम है उसको काउंट करके रिएक्टेंट की तरफ लिखें, तो हमने लिख दिया। बहुत आसान तरीके से नॉर्मली केमिकल इक्वेशन लिखा रहेगा तो आप रिएक्टेंट लिखें और इस तरफ प्रोडक्ट लिखें। अब रिएक्टेंट की तरफ जितने एटम है रिएक्टेंट की तरफ लिखें। कार्बन कितनी संख्या है, 1 लिख दिया। हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2। प्रोडक्ट की तरफ कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 3। कार्बन की संख्या इधर 1 है, इधर कार्बन की संख्या 1 है, इसका मतलब ये बैलेंस है। हाइड्रोजन की संख्या इधर 4 है, इधर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इसका मतलब ये अनबैलेंस है। ऑक्सीजन की संख्या इधर 2 है, इधर 3 है, इसका मतलब ये भी अनबैलेंस है। दोनों अनबैलेंस हैं। अब इन दोनों में से पहले बैलेंस किसे करेंगे हम, तो टोटल संख्या हम देख लेते हैं। हाइड्रोजन की टोटल संख्या 4, 2, 6 है और ऑक्सीजन की टोटल संख्या 3, 2, 5। तो जिसकी संख्या सबसे कम होती है हम पहले उससे बैलेंस करते हैं। नाउ ऑक्सीजन को हम बैलेंस करेंगे, तो किधर बैलेंस करेंगे, बैलेंस हम कम को ज़्यादा के बराबर करते हैं, क्योंकि ज़्यादा को हम कम नहीं कर सकते तो हम कम को ज़्यादा के बराबर करते हैं। तो हमें 3 के बराबर करना है तो हम पहले सबसे लीस्ट पॉसिबल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 हो गया। अब 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इधर ऑक्सीजन की संख्या 4 हो गई और इधर ऑक्सीजन की संख्या 3 है। हाइड्रोजन की संख्या इधर 4 और इधर हाइड्रोजन की संख्या 6 है। हमने जब 2 से ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई किया तो इधर ऑक्सीजन की संख्या रिएक्टेंट की तरफ 4 हो गया है। अब रिएक्टेंट की तरफ ऑक्सीजन की संख्या 1 ज़्यादा है और प्रोडक्ट की तरफ ऑक्सीजन की संख्या 1 कम है। अब हाइड्रोजन भी अनबैलेंस है और ऑक्सीजन भी अनबैलेंस है, अभी भी अनबैलेंस है। अब फिर इन दोनों में से किसको हम बैलेंस करेंगे, 4, 2, 6 एंड 4, 4 + 3 7। ऑक्सीजन की टोटल संख्या 7 हो गई है अब, और हाइड्रोजन की टोटल संख्या 6 है। तो अब हम हाइड्रोजन को पहले बैलेंस करें, क्योंकि मैंने कहा कि उसको हम पहले बैलेंस करें जिसकी संख्या कम होगी। तो अब हाइड्रोजन को हम देख लेते हैं। हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 4 है, तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4 हो जाएगा। नाउ हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन इसमें है, वाटर में, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाइड्रोजन अब 4 हो गया, कार्बन 1 है। अब ऑक्सीजन को देख लेते हैं, 2 यहाँ पे 2 हमने मल्टीप्लाई किया तो हो गया, ऑक्सीजन की संख्या भी 4 हो गई, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। आपको ध्यान ये रखना है, जितनी बार आप मल्टीप्लाई करेंगे उतनी बार उस तरफ हर एक एटम को काउंट करेंगे। जैसे मैंने अभी ऑक्सीजन में यहाँ 2 से जब मल्टीप्लाई किया था तो आप फिर से कार्बन को भी काउंट करें, हाइड्रोजन को भी काउंट करें और ऑक्सीजन भी काउंट करें। मैंने यहाँ हाइड्रोजन पे जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने फिर से कार्बन को काउंट किया, हाइड्रोजन को भी काउंट किया और ऑक्सीजन को भी काउंट किया। इस तरह आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप।